बोले शंकर भगवान की जय। बोले माता पार्वती की जय। नमस्कार, आज हम सुनेंगे गुरु प्रदोष व्रत कथा। मार्गशीर्ष मास चल रहा है और मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत इस वर्ष आ रहा है गुरुवार को तारीख होगी 28 नवंबर। और 28 नवंबर को गुरुवार होने से यह प्रदोष व्रत कहलाएगा, क्योंकि प्रदोष व्रत जिस भी वार को पड़ता है वही नाम से जाना जाता है। हम सुनेंगे प्रदोष व्रत के दिन सुनी जाने वाली गुरु प्रदोष व्रत कथा। इस कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य के सब दुख दूर होते हैं। भगवान शंकर की कृपा से उसकी सभी परेशानियां समाप्त होती हैं। उसके घर में धन धान्य के भंडार होते हैं और जिस भी किसी कामना की पूर्ति के लिए यह व्रत किया जाता है वह कामना भगवान शंकर अवश्य पूरी करते हैं। तो कथा आरंभ करेंगे। कथा को प्रेम पूर्वक सुनिएगा। पूजा विधि हमने वीडियो में बताई है, उसके अनुसार पूजा कीजिएगा। साथ ही आपको हम बताएंगे कि प्रदोष काल का समय क्या रहेगा। प्रदोष काल आप सभी जानते हैं, वो समय होता है जिसमें प्रदोष व्रत की पूजा की जाती है। सायंकाल को ये पूजा होती है। प्रदोष व्रत की विशेष पूजा जो प्रदोष काल में ही की जाती है और प्रदोष काल के समय त्रयोदशी तिथि का होना आवश्यक होता है। उसी के अनुसार प्रदोष व्रत किस दिन करना है इसकी गणना की जाती है। कथा आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और व्रत भी सफल होगा। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और स्वयं युद्ध के लिए आ गया। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गए और भयभीत होकर वे गुरुदेव बृहस्पति के शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले कि पहले तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय देता, उसके बाद उस पर विजय का उपाय बताऊंगा। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा था और एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर चित्ररथ से बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ जो राजा था वह राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है। उसे भगवान शिव की भक्ति से अथाह शक्ति प्राप्त हुई है और भगवान शिव का सदा आशीर्वाद प्राप्त है। इसीलिए हे इंद्र, यदि तुम उस पर विजय पाना चाहते हो तो तुम्हें भी भगवान शंकर को प्रसन्न करना होगा। भगवान शंकर को प्रसन्न करने का एकमात्र सुगम उपाय है गुरु प्रदोष व्रत। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत करो, प्रदोष व्रत की पूजा करो, सायंकाल को भगवान का अभिषेक करो और उसके प्रताप से तुम्हें अवश्य ही भगवान शंकर प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से तुम्हें वृत्रासुर पर विजय प्राप्त होगी। इतना सुनने के बाद देवराज इंद्र ने गुरुदेव बृहस्पति से कहा कि गुरुदेव, मैं अवश्य ही भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए गुरु प्रदोष व्रत करूंगा। आप कृपा करके मुझे उसकी विधि और विधान बताएं। तो गुरु बृहस्पति बोले, हे इंद्र, जिस दिन गुरुवार के दिन त्रयोदशी पड़े
उस दिन प्रदोष व्रत कहा जाता है और जिस दिन यह गुरुवार को पड़े उसे गुरु प्रदोष कहते हैं। व्रत करने वाले को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करना चाहिए। स्नान आदि करके सर्वप्रथम पूजा के लिए बैठें तो व्रत करने का संकल्प करें। संकल्प करने की अमुक विधि मैं बताता हूँ। संकल्प के समय बोलें अपना नाम, अपना गोत्र। जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का नाम। त्रयोदश्यायाम पुण्यतिथियो, जिस महीने की त्रयोदशी पड़ रही हो वह महीना बोलें। जिस वार को पड़ रही हो गुरुवासरे, क्योंकि आप गुरु प्रदोष करेंगे तो वह गुरुवार को ही होगा। मार्गशीर्ष मासे त्रयोदशी तिथ्याम गुरुवासरे प्रदोष व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। और वह संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दें। साथ ही अपनी उस सिद्धि के बारे में भगवान से निवेदन करें कि प्रभु मुझे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी है। अमुक शत्रु मुझे परेशानियों से घेरे रखता है तो मुझे उससे मुक्ति का मार्ग सुझाएं। इस प्रकार संकल्पित हों और संकल्प करके भगवान की पूजा करें। पंचोपचार से पूजा करें। भगवान को स्नान कराएं, तिलक लगाएं, चंदन लगाएं, फूलों की माला पहनाएं, धूप दिखाएं और घी के दीपक से भगवान की आरती उतारें। संभव हो तो शिवलिंग पर जाकर अवश्य ही पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें और श्रृंगार करके भगवान की आरती करें तथा गुरु प्रदोष व्रत की कथा अवश्य ही सुने या पढ़ें। सायंकाल को जो प्रदोष काल का समय हो, जो कि सूर्यास्त से 45 मिनट पहले आरंभ हो जाता है, प्रदोष काल में भगवान शंकर की और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करें। पूजा करके आरती करके और उसके बाद अपने व्रत को पूर्ण करें। इस विधि से व्रत करें, भगवान शंकर अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार देवराज इंद्र ने यह सारी विधि जानी और जैसे ही गुरु प्रदोष व्रत आया, सर्वप्रथम देवराज इंद्र ने सभी देवताओं के सहित भगवान शंकर के निमित्त वह व्रत किया, पूजन किया और संकल्पित और संयमित होकर उसके पूरे विधान को निभाया। उस व्रत के परिणाम स्वरूप भगवान शंकर प्रसन्न हुए। भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा, बोलो इंद्र क्या चाहते हो। देवराज इंद्र ने कहा कि प्रभु दत्तासुर ने बहुत परेशान कर रखा है, हमें उसके कष्टों से मुक्ति दिलाएं। भगवान शंकर ने कहा, तुमने मेरे व्रत को किया है, इसीलिए मैं अवश्य ही तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हें शीघ्र ही इससे मुक्ति मिलेगी। और भगवान शंकर के आशीर्वाद से शीघ्र ही इंद्र को पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हुई और वृत्रासुर को मृत्यु प्राप्त हुई। इस प्रकार भगवान शंकर के चमत्कारिक व्रत से देवताओं को वृत्रासुर से मुक्ति मिली और तभी से यह व्रत इस भूतल पर किया जाने लगा है। जो मनुष्य भगवान शंकर के इस व्रत को करता है, कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, भगवान शंकर की कृपा से उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। कथा सुनने के बाद भगवान की आरती करेंगे और आरती करने के बाद भगवान को भोग लगाएंगे। भोग लगा के व्रत को पूर्ण करेंगे। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए कमेंट करके लिखें ओम नमः शिवाय या जय शिव शंकर। भगवान शंकर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान शंकर अवश्य ही पूरा करेंगे। भगवान सबका भला करें, इसी कामना के साथ लेते हैं विदा। आप देख रहे थे देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। जय शिव शंकर।